आगे मीनिंग चालू होता है, उसके बाद बात करो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। वो तो सब गाते ना। अब आई वॉन्ट टू नो द रीजन व्हाई गणेशा से कॉल्ड एक दंता। चार भुजाधारी, व्हाई सेट? बिकॉज मे बी पॉसिबल योर सन इज आस्किंग टू यू। अभी तक हम जो बोलते हैं गाते आते चले जाते हैं प्रसाद खा के। अगर बच्चे ने पूछा मम्मी 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 गणेश जी को घास क्यों चढ़ाते, वो तो ध्रुवा बता दिया। मम्मी एक दंत क्यों बोलते हैं? चार भुजाधारी, चार भुजा क्या काम हो उनका? तो जीवन में हमें इन सब चीजों के लिए तैयार करना है। इसके लिए डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अभी तक जीवन को हम ले जा रहे थे, कल रागिनी ने भी अच्छी बात बोली थी, हम ले जा रहे थे बस एक बहाव में। अब जया जी आप देखो एडमिट करते रहे, तिथि तुम भी एडमिट करते रहो। तो क्यों कहते हैं? तो हम हर आरती का मीनिंग निकाल के देंगे जिसमें से मैसेज निकलेगा। अब जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती मानू मैं। अब इसके आगे लाइन चालू होती है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत, आपको ध्यान हो तो गणेश जी को जब आप देखते हैं तस्वीर तो एक दंत टूटा हुआ होता है। अब उसमें से कुछ मत ऐसे हैं, मे बी वर्ल्ड, कुछ से महाभारत वो रामचरितमानस लिखा गई, एक दांत से लिख दिया। लेकिन एक्चुअल कहानी जो शास्त्रों में है कि वह एक बार परशुराम जी जो कि मित्र थे, जो भक्त थे, अनन्य भक्त शिव के, उनको एक फरसा दिया था शिव भगवान ने, वो जहां धर्म का हो वहां नाश करना। अब वह किसी बात पर गणेश जी ने अनुमति नहीं दी उनको, गणेश जी शिव भगवान से मिलने की। तो शिव भगवान गणेश जी और परशुराम जी में युद्ध होता है। गणेश जी भी हार नहीं मानते, परशुराम जी भी नहीं हारते। परशुराम जी मतलब कौन? वो अवतार एक कृष्ण राम के पहले वाले अवतार परशुराम। उस वक्त गणेश जी लड़ाई कर रहे हैं उनसे, युद्ध होता है। लेकिन चूंकि वो फरसे से वार करते हैं गणेश जी के ऊपर, दांत के ऊपर, तो चूंकि वह दांत के ऊपर वार चूंकि शिव जी ने दिया था, उसको करके वो दांत तोड़ देते हैं। ये शास्त्र कहते हैं। तो आपको मैं प्रायोगिक भाषा में ले आऊं तो परशुराम कृष्ण सब गणेश एक ही, दैट गिवन द मैसेज। क्या आप जितना मुंह सूक्ष्म है इसका, और एक दंत जब उनके दांत से पीड़ा हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा, आप देखें यूट्यूब देखें, पर भी कोई बता नहीं पा रहा क्यों बोलते हैं। पीड़ा हुई तो उस वक्त उनको कुछ मुलायम खाना सजेस्ट किया, वो मुलायम खाना सजेस्ट किया तो वो किया मोदक। तो मोदक खाया उन्होंने, तो धीरे 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 मिठास में कन्वर्ट होता है। भारी ऊपर इतना आनंद नहीं आता, धीरे धीरे आपको उसको करो तो मिठास को उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गणेश जी का दर्द हो रहा था दांत में इस कारण से। तो मैं सब इन चीजों की तरफ आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं तो इसके अलग आपको एक मैसेज देने का प्रयास करूंगा कि व्हाई वी से लॉर्ड गणेशा। हम क्यों कहते हैं लॉर्ड गणेशा को, और आगे चलता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अब आप मुझे बताओ गणेश जी की कितनी भुजा होती है? चार देखी ना, हैव यू सीन 4 आर्म्स? अब आप मुझे बताओ हर आर्म में क्या क्या रखा है? आरती बड़े भाव से गाते हो, है ना, जोर जोर से गाते हो, पड़ोसी को सुनाते हो, घंटी भी सुनाते हो। वह चारों हाथ में क्या क्या रखा है, कौन बताएगा? One is मोदक। मनी मोदक, चलो एक तो बता दिया उन्होंने। दूसरा बताएगा कोई? दूसरे के हाथ में क्या, दूसरे हाथ में क्या रखा? जय आप अनम्यूट कर लेना वर्षा जी अपने आप। अनम्यूट करें वर्षा जी, हाँ।
बोले एक्स रहता है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी जैसा एक रहता है ना एक्स, चलो ठीक है, ऐसे। हाँ 5 बोलते हैं उसको। हाँ और बताएगा कोई, और कौन बताएगा? कंचन तू बता, बड़े भाव से गणेश जी के दर्शन कराती है हमको। कंचन, गणेश जी बिठाती है, गणेश जी तू आरती गाती है हमको, आज मतलब में बैठे, आज तुम्हारा पोस्टमार्टम करने बैठे। एक में शायद एक में फ्लावर होता है। गणेश जी को देखना ही मत अभी तू पलट के। नहीं नहीं अभी नहीं मत नहीं, देख। एक में हाँ फ्लावर होता है, एक हाँ में मोदक होता है, हाँ। एक में शायद उस हाथ में गणेश छपा हुआ होता है। मैं नहीं, माँ नहीं आता तो बोलते, मुझे नहीं मालूम। अपने बस मन से, दो अपने मन से क्या लगा रही है दो बेटा? दो देखो, पता है। हाँ दो शंख चक्र गुरुजी, है। शंख चक्र, नो नो नो, रिंकू रिंकू गुरुजी। रिंकू यस नो बट प्रणाम भैया, एक में स्वस्तिक बना होता है हाथ में। माय गॉड, वे कहाँ से लाते हो तुम बना के यार ये सब चीजें अंजू? अरे माय गॉड, अरे रे, मैं अपने आप के ऊपर वो कर रहा हूँ कि टीचर कैसा हूँ मैं, आप लोगों का गुरु कैसा हूँ। वाह, आशीर्वाद देते हुए स्वस्तिक बनाते हो, साथ में वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। आशीर्वाद, बस वो ठीक मानता हूँ, दैट आई एग्रीड। हाँ एलेवली, मुझे पता नहीं, लेकिन एक हस्त को वरद हस्तम और वो समथिंग कहते हैं। एक हाथ उनका आशीर्वाद देते हुए, जो अंजू जी ने ही बता दिया कि उसको हाथ तो स्वास्तिक बना रहता है, वो आशीर्वाद मुद्रा में होता है ना? वरद और वर देने वाला है, वो मुझे याद है, लेकिन पता नहीं सही है या नहीं। वो सही वरद है। हस्त हाँ, कहते हैं या ओके। एनीबडी मोर? तिथिर मालूम तेरे को बेटा? नहीं। अब नाउ आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक। मैं आपको मालूम है या नहीं मालूम? देखिए, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी मतलब व्हाट मैसेज वी कैन गेट? गणेश जी की चार भुजाएं थी ऐसा मतलब नहीं, हमें संदेश क्या मिला? देखिए, एक संदेश में है अंकुश, जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए करते ना, वो हाथू एक छोटा सा नुकीला हुआ आता है, नुकीला, वो पार्ट उसको कहते हैं अंकुश। एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में जो वर्षा जी ने बताया, परशान हुए, एक पाश बोलते हैं उसको। एक हाथ में जया जी ने बताया मोदक रहता है, वो एक हाथ आशीर्वाद देते हुए होता है। अब हम व्हाट वी कैन लर्न दिस मैसेज, जस्ट थी ये चारों चीजों को एक साथ देके क्या करो? आप अपने आप को हाथी में कन्वर्ट करो, कोई काम ऐसा मत करो, इन तो पीछे तो हल्का सा गड़ाता पूरा हाथी कंट्रोल हो जाता है। यस, पूरा हाथी कंट्रोल हो जाता है। इट्स कॉल्ड अंकुश। आई डोंट नो व्हाट वी से इन इंग्लिश। इट्स involves you control on your sense organs, like tortoise how he control all the sense organ inside। आपकी इंद्रियों पर अहंकार कर रखो, नहीं तो गणेश जी का पाश है, अंकुश है। पाश आपका अहंकार चित, इससे ही आपका गला कटेगा। अगर आपने अहंकार रखा, क्रोध रखा, यह आपका काटने का नाशक है। और अगर आपने यह सेंस ऑर्गन रखकर आपने अंदर मिठास रखी, बोली में मिठास रखी, तो बोली में मिठास रखी तो मोदक का रूप क्या होता है? मोदक पहले मीठा नहीं लगता है। When you complete eat, slowly eat, then finally in the end you will get the sweetness। बाकी मिठाइयों में क्या होता है? आप खा लो, पूरी मिठाई मिल जाती है, एकदम इमीडिएट मीठा हो जाता है। मोदक खाने से आपका मुंह मोटा नहीं होता, पहले वो कवर होता है, वो कवर गलता है, इन दैट केस यू गेट द स्वीटनेस। तो अगर गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल रखो, क्रोध रहित, अहंकार रहित जीवन रखो, और अंदर की मिठास पे ध्यान दो। शब्दों की बोली बाहर मिठास है, अंदर कड़वाहट है, इसमें ध्यान रखना। और जो सामान्यतः आज के दिन में हो रहा है, बाहर कितनी भी मिठास है लेकिन अंदर कड़वाहट कुछ और चल रही है। अरे अंदर मिठास रखो, बाहर भली कड़वास हो, एक टाइम बाद पता लगेगा। अगर कड़वा भी बोल रहा है कोई, तो एक टाइम बाद वही कड़वे वचन आपको मीठे लगने लगेंगे। सिंपल। दैव चार भुजाधारी। अब आप बताओ एक चीज, इसको बोलते विघ्नहर्ता ही बोलते हैं। मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। चलो मूसे, मूषक तो आप जान रहे हैं, चूहा। आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड से दैट कंट्रोलर इज अ माउस।
एक चूहा जिस प्रकार कंट्रोल करता है पूरे ब्रह्मांड को, उसी प्रकार। लेकिन मैं वहां पर नहीं ले जाना चाहता आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि जो आरती हम गाएं इसका मतलब भी समझा कि उस शब्दों में हमारा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत से मैं ये बोलूंगा परशुराम की लड़ाई को याद रखें कि दांत कम हो लेकिन योग्य हो। नंबर 1 दांत कम। आप एक बात बताओ, एक दांत गणेश जी को है, अगर फॉर एग्जांपल व्यक्ति चबाता है तो एक दांत को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना? आपको भगवान ने 32 दिए, 32 दांतों का उपयोग खाने में करो एक एक बार। 32 बार कोई अपना एक अन्न का दाना को, गणेश जी को एक दंत था, 32 बार आपके 32 दांत है तो 32 बार चबाना, 32 के ये खास एक दंत की पहचान है हमारे प्रायोगिक जीवन में। हमें हमारे सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करना है। नंबर 1 अहंकार रहित क्रोध रहित जीवन रखना है, लचीला जिस प्रकार दुर्वा होती है। और एक और चीज बोलते हैं, इसको हम विघ्न विनाशक बोलते हैं, विघ्नों से मुक्ति दिलाने वाला। अच्छा, मुक्ति दिलाने वाला प्लैनेट कौन सा बताओ मुझे? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? विच प्लैनेट? केतु। केतु। वाओ, केतु, वेरी गुड जया। तो गणेश जी इज ए रिप्रेजेंट ऑफ द केतु प्लैनेट। तो इस पर अवर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, द कंसेप्ट इज फॉर द केतु रिप्रेजेंट अवर डिटैचमेंट। तो आपकी जितनी भी पीड़ा है, परेशानियां हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम गणेश करते हैं, जो कि केतु के बहुत है। इनकी आराधना करने से केतु ग्रह जो है, केतु ग्रह बड़ा प्रसन्न होता है। और अगर मैं, मेरा कहने का मतलब अगर इनके घर की ध्वजा पे लगा दो इनके मंदिर में, वह भी काम अलग करता है। पीड़ाओं से मुक्ति दिलाना। ठीक है, आज इतनी कर लेंगे आरती, इसके अंदर ही बात करेंगे। अगर वो बात करेंगे सिंदूर एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए, मुंह से की उठवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। अब जो मैसेज हमको लेना है, एक कलर मैसेज और बना के दूंगा आरती का, कि हमें एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ये चारों भुजा में रखी हुई चीजों को मकसद करना है और उससे मैसेज नहीं करना। आज की तारीख में आई एम वेरी सरप्राइज, लोगों को मालूम ही नहीं चार चीजों में हाथों में क्या है। वो गणेश की आरती करे जाना, तो आप कैसे लोगे मुझसे? और एक तो रोप है गुरुजी, रोप रोप रस्सी जिसको बोलते हैं, और एक तो होता है। हाँ, एक तो गया आपका ब्लेसिंग्स, एक तो मोदक हुआ, एक तो आप जो बोले अंकुश वो है, हाँ। और एक तो रोप होता है, एक मतलब वो उसको पाश बोलते हैं, पाश बोलते हैं, वो हाँ बांधने पास के भी लिए, बोलते हैं। तो हाँ अपने उसको बांध के रखो, है ना। वो डिटेचमेंट करने वाला बोल रहा हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। अलग अलग कम्युनिटीज में कुछ होता है, लेकिन पर भी ये ओवरऑल चतुर्भुज चार भुजाधारी में चारों भुजाओं में ये चीज पाई जाएंगी। आप रस्सी होगी, वो पाश का रंग होगा, जिसको बांधते हैं ना। अपने सब चीजों को इस प्रकार रखो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अब जब भी गाओगे कल से ये सोच के रखना कि मैं आरती तो गा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी इंद्रियों का ध्यान रखना है, खाना 32 बार चबाना है मुझको, है ना, और मेरे को अहंकार रहित जीवन जीना है। और उसके साथ गाओगे ना गणेश जी की आरती, तो वर्क करेगी। चले आ रहे हैं पीढ़ियों से गाते 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 खाते गाते गाते गाते, नियम बन गया। बस भेड़ चाल, मेरे साथ आप लोग जुड़ो, मैं अब भेड़ चाल में कन्वर्ट नहीं दूंगा। मैं तो आपको ज्ञान के रूप में लूंगा, और उसके बाद आप करोगे तो यू विल फील द रिजल्ट। हाँ बोलो क्या? गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट। वो खुद फैमिली में थे ना गुरुजी, और हाउ कम ही इज रिप्रेजेंटिंग डिटैचमेंट गुरुजी? वो फैमिली में थे ना, फैमिली में है ना, सो इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग डिटैचमेंट, व्हाट इज इट? अब लॉजिक पे आ गया, बुद्धि चलिए, चलो हम बताते, पर भी बुद्धि का जवाब देंगे। आज मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूं डिटैचमेंट का लेसन। मैं ऑलरेडी डिटैच हूं। कहां गणेश जी कहते हैं माता पिता की सेवा करो? फैमिली से अटैच नहीं है वो फैमिली से जुड़े हुए हैं, मगर अपना अपना कर्म सब कर रहे हैं। आज एक बात बताओ, मैं आपको डिटैचमेंट का नॉलेज दे रहा हूं, मैं अटैच हूं मेरे परिवार से? यस नो? हाँ है ना, हूं ना अटैच? या यू आर अटैच्ड, या। बट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अटैच रहना चाहिए। अब वो क्यों देता है? अब इसका जवाब तो आपको बात भी नहीं है कि आपको गणेश जी में बताऊंगा, 10 प्रश्न पूछूंगा, आप भी जवाब नहीं दे पाए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं
जिसका कोई जवाब नहीं होता, महसूस करना पड़ता है आपको, एक मैसेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आप अच्छे बड़े ऋषि मुनि वो हो जाए भाई, गणेश जी वो तो परिवार में रहते हैं। और एक वो ना, आज की तारीख में मैं बोलूं कि जया भारती तेरे बच्चे को गणेश जी का चेहरा बना दूं क्या, वो आप हाथ जोड़ के बोले गणेश जी को पूजना बंद कर दूं, मेरे बच्चे का चेहरा ऐसे रहने दो। तो कुछ चीजों से संदेश देने के लिए आते हैं। गणेश जी का जो चेहरा है वो संदेश देने के लिए कि लंबी नाक, दूर से बिंदु को पहचान लो, बड़े कान सुनो ज्यादा, छोटा मुंह बोलो कम, छोटी आंखें सूक्ष्मता से देखो, बड़ा पेट, कोई बात बिलोंगिंगनेस रखो, हर छोटी मोटी बात को लेकर प्रचार मत करो, कोई प्रश्न करे तो ही उत्तर दो, ये सबसे बड़ा एक बात है। हम तो प्रश्नों में लगे रहते हैं, तर्क वितर्क चालू होते हैं। आई एम नॉट, इट्स कॉमन नेचर, ह्यूमन, एवरीबॉडी का नेचर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम ये जो परंपरा चल रही है ना, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान रहता है। आज मैंने मेरे वीडियो तो बनाया था गणेश जी का, तो उसमें लिखा आप ग्रंथों से, कल बात कर ली थी हमने, ग्रंथों से मैं मैसेज क्या निकाल सकता हूं, मेरा फोकस उसके ऊपर है। आज की तारीख में मेरे पास भी कई उत्तर ऐसे कि जवाब नहीं दे सकता आपको मैं, गणेश ऐसा क्यों किया, ना जाने कितनी बात है। भाई परशुराम जी से लड़ाई करी गणेश जी, परशुराम जी के पहले गणेश जी नहीं था। परिवार में मना नहीं, एक ने बोला भाई तेरी पूजा करेंगे, तूने हमको माता पिता माना तो तेरे को पहले पूजेंगे, सब परंपरा चल रही है। वो बेचारे ब्रह्मा जी जिसके कारण प्रकृति उत्पत्ति हुई, उनको शाप दे दे, वो बेचारा पूछते नहीं कोई उनको। लेकिन लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पर हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो सोच सकते हैं वो हम सोचेंगे। और गुरु जी ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों बना, मैं तो ब्रह्मा जी को आज भी प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश गाता हूँ ना, और मंदिर में नहीं जाना, वो तो ऐसा करता है, उनने ये कर दिया। ये सब चीजें मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो इच्छा, यू आर वेरी फ्री, बट उस समझ के करो आप। मैं ब्रह्मा के ऊपर एक लेक्चर दूंगा पूरा आपको, आधे घंटे का, ब्रह्मा को क्यों करा और क्या कंडीशन। आप क्या बोलो, आप ये देते हो लेक्चर ईर्ष्या क्रोध का, आपका पहले नहीं था क्या? परशुराम भी गणेश जी पे भिड़ गए क्रोध के कारण, क्यों? तब भी था क्रोध, तब भी था अहंकार, तब भी थी ईर्ष्या। बट इनको अपने ऊपर काबू नहीं करना। अगर कहानियों में उलझाएंगे हमारे आपको, तो हम वो कहानियों में ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने हर प्रभु की लीला की एक आरती बना दी, करते जाओ आराम कर, एक झुंझुना पकड़ा दिया आप लोगों को। गणेश की आरती का, गणेश जी से काम नहीं हुआ तो ले श्राद्ध आ रहे, पितृ करेंगे, पितरों से काम नहीं हुआ तो ले बेटा माता रानी आ रही, माता रानी तो कर ही देगी, माता रानी नहीं आई तो बोले लक्ष्मी माता को प्रार्थना करो, लक्ष्मी से सब संकट दूर हो जाएगा। वेरी, मैं तो प्रैक्टिकल बोल रहा हूं आपको सामने। It's all one type of झुंझुनास, but how we can apply this झुंझुना in our practical life, that is my real sense. उससे मैं जुड़ा हूं। मेरे पास भी इतने प्रश्न है अंदर ही अंदर हमारे पुराने शास्त्रों को लेकर कि आज मैं चाह के भी करूं और मैं लोगों को बोलूं तो लोग मेरे झगड़ा करो, हिंदू धर्म को खराब करना। मुझे प्रश्न करने का राइट नहीं क्या? वेदों में पढ़ो जो लिख दिया वो है। ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन आपका भी रहे। अगर आप चाहते हैं ऐसे कंटिन्यूशन जीना, ऐसा करना बात अलग है, इज योर चॉइस, बट हर काम समझ के करो, क्योंकि आपका काम बच्चों को ज्ञान देने का भी हो। और आज की तारीख में बच्चा आपका, जैसे रागिनी ने बोला 12 साल की बच्ची बोलती, और भगवान जी क्या मालूम क्या लगा रखा, मम्मी कभी ये समझाती कभी वो समझाती। अगर हमारे धर्म को लेकर चलना है, अगर इस ज्ञान को लेकर चलना है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, जो हम लोग बखूबी कर रहे हैं अलग अलग त्योहार पे अलग अलग से चीज से जोड़ के। आज कोई नहीं मानेगा गणेश जी को दांत पे मार दिया तो एक दंत बोलते, इससे परशुराम जी झगड़ा हो गया। तुम अवतार हो यार, एक प्रथम पूज्य गणों है, कैसे झगड़ा हो गया? एवरीबडी गिव्स अ मैसेज, इसको ऐसे लो आप, एक मैसेज दिया उन्होंने। अब ये हाथ में था, हाथी का कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अंकुश के लिए प्राप्त होता है ना, अंकुश को होता है हाथी की, तो हाथी का 2 अंकुश आ गया, कंट्रोल करो अपने को, सेंस ऑर्गन को। पाश आ गया, रस्सी आ गई कि अपने आप को बांधो, मोदक रख दिया, भाई अंदर मिठास पे ध्यान दो। ये अपन ने अपने ज्ञान से निकाला, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, केवल अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से अपन ने बोला। मैंने आज बहुत मेहनत करी, यूट्यूब लिंक पे देखी, कोई को मतलब नहीं, वो एक दंत लिखते हैं, बना के वीडियो डाल दी उन्होंने। अगर मैं प्रोफेशनल पे आऊं तो मैं ऐसे विडियो बना दूं कि 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूअर आ जाए, लेकिन मुझे इस दौड़ में नहीं भागना। मेरे से जितने जुड़े लोग हो आप लोग, वो कर दो, होता नहीं तो मैं दौड़ूं फिर ये करो, कोई बोले उल्टा लगा है, बोले शास्त्र के खिलाफ बात कर रहे हो, ऐसा होता है। मैं तो अपने आप से बात करता हूँ जो मुझे उचित लगता है। आज कितना अच्छा मेरे को दीनू ने भेजा था
दीनू सेंड मी, आई सेंट यू एवरीवन। हाउ मेनी रीड दैट वीडियो? कितने लोगों ने पढ़ा हो? एक तो सबसे अच्छा रिंकू ने भी डाला था, और एक रिंकू के बाद दीनू ने मुझको डाला था। दीनू को बोला मेरे ग्रुप में डाल। पढ़ा किसने? पढ़ा दीनू वाला। हाउ मेनी रीड इट? हाउ मेनी रीड इट? कौन मतलब बताएगा उसका? पूरा फ्री छोड़ दिया। तेरे को भगवान को मानना है मान, तेरे गुरु को मानना है मान, तेरे को जो करना है कर, नहीं मानना है मत मान, मूर्ति को मानना मत मान। कौन बताएगा मुझे? आप अगर बाय चांस, प्लीज आपको मेरी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको नहीं तो जाके दे आप चेक करना एक बार कि व्हाट वाज द एसेंस। यू आर वेरी फ्री, टोटली कर्मास का खेल है। आप प्लीज 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 आप जरूर पढ़ना उसको। इट्स अ वेरी गुड मैसेज। इन रिंकू ने मैसेज किया था, बड़ा अच्छा लगा कि मास्टर आपकी लाइफ में होना जरूरी है। कितना ब्यूटीफुल मैसेज था। ऐसे नॉलेज लेवल पूछो तो समझ में आता है। तीसरी चीज, आप सब लोग वो दीनू वाला मैसेज जरूर पढ़ना। उसमें आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि आप क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानने वाला उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी भी होती है। कि गणेश जी को नहीं मानूंगा तो मेरा डिटैचमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हाउ मच योर कर्मास इज कनेक्टेड विद द अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। मैं गणेश जी की पूजा करूं, मेरा ध्यान मेरी तिजोरी की चाबी में, क्या काम की ऐसी पूजा? क्या काम की ऐसी पूजा? यस। तो आज हमने ये जाना गणेश आरती के माध्यम से। गणेश मतलब क्या? एक बात और गहराई, ये गणेश के उत्सव को हम लोग सार्थक कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गण? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गण? एनीबॉडी कैन से? गण कौन बता? कंचन बंद कर लिया। गणों के बाद गण मीन पब्लिक्स, ग्रुप। ग्रुप, ग्रुप को लेकर चलने वाला। इसलिए गणेश उत्सव होता है। गणेश जी को कभी देखना एक जना कभी नहीं जाएगा वो करने। गणेश जी को पूरा परिवार एक ग्रुप होता है, इसलिए गणेश उत्सव करा बाल गंगाधर तिलक ने, इसकी इन्वेंशन किया। और इसको भी बाल गंगाधर तिलक ने भी क्यों करा? क्योंकि जिस प्रकार मुहर्रम में इनका ग्रुप जनता था, उस वक्त हमारे उत्सव को उत्सव नहीं था, तो गणेश जी का उत्सव चालू कर दिया उन्होंने कि गणेश जी की मूर्ति को लेकर आप जाओ और बिठाओ, ग्रुप के अंदर बैठो। हमेशा ग्रुप नहीं करना, इसीलिए हम गणेश ज्ञान आज ग्रुप में कर रहे हैं। भले 15-16 जन है, बात अलग है, बट ग्रुप के अंदर हम ध्यान करें, गणेश को याद करेंगे तो गणेश एनर्जीज ऑलवेज वर्क। एंड एक और बात बताऊं, इट इज कनेक्टेड विद द जयास क्वेश्चन। ग्रुप में रहकर डिटेच होना बहुत बड़ी कला है। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। अरे 100 में भी खड़े रहो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखो। दैट इज द मेन थिंग। भीड़ चाल में चले जा रहे हैं, नहीं, एक अलग शरीर, आप अपने आप में एक देव। गण तो पूरा ग्रुप है, तो ग्रुप को लेकर चलने वाले गणेश जी। एक बात बताओ, आज अमीर रईस वरीस सबका ग्रुप बना दिया, को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये गरीब है, करोड़पति है, ये है कुछ नहीं। और गणेश के मंदिर पर, आज फिर बोल रहा हूं, कभी भी आपको कोई पीड़ा कर, गणेश जी का मंदिर मिले, आसपास के बढ़ाओ, वहां पर एक ध्वजा जरूर लगाना, वेरी जरूरी आप लगाना। ठीक है? एनीबडी मोर want to ask the session whatever I delivered in the आरती पक्षा? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, इसके बारे में हमने जो बोला, चार भुजाधारी 4 दिशाओं को सूचित करता है। हर जगह आप जैसा चाहो वैसा बना लो। मैंने एक जगह पढ़ा, 4 भुजाधारी 4 दिशाएं होती है, इसलिए 4 भुजाएं। कि भैया बाहर भगवान, बाहर के दूसरे भगवानों की 4 भुजा दिशा नहीं है उनके लिए, मतलब जो समझ में आ गया वो लिख दिया। And especially now I am very alarming, and whenever I used to, मैं आपको strongly suggestion दे रहा हूँ, go in the Wikipedia page. Wikipedia page पे कभी जाना, जैसे गणेश के बारे में, उसमें लोगों ने क्या करा है, उसमें एडिट ऑप्शन है, उसमें कुछ और लिख दिया है। आज अगर बाय चांस तितिर का बच्चा आएगा, तितिर का बच्चा पढ़ेगा गणेश के बारे में, तो जो एडिट कर दिया है वही पढ़ेगा। मैं आपसे, आई डोंट वांट टू क्लेम, मैं ऐसे से पढ़े मैंने कि गणेश जी के गोद के अंदर वो थे दूसरे भगवान का, क्या कहना, मतलब वो आई कैन नॉट यूज दैट वर्ड,
आम इंसान तो वही पढ़ेगा ना। तो कभी आपको समय मिले ना, तो अगर धर्म के प्रति जाते हो तो कहीं ना कहीं जो भी आपका रिलेटेड हो उसके बारे में विकिपीडिया पे देखो उसका। आज एक कोई ना कोई संगठन तो काम कर रहा है धर्मों को बिगाड़ने का, लेकिन वो ठीक हो, मैं तो आपकी ह्यूमैनिटी से, मैं मानवता से कोई भी धर्म को जोड़ो अपने, जो कि हमने बखूबी बताई है। अब कल दूसरी लाइन के बारे में बात करेंगे। आज एक और बताया मैंने आपको, मोदक क्यों खिलाते हैं गणेश जी को। मोदक का ये नहीं है शास्त्र में लिखा है भाई एक दांत टूट गया तो खा नहीं सकते तो क्या होगा, तो वो लोग मीठी चीज खिलाओ, दांत हो रहा गणेश जी को। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मोदक से बात है कि मोदक के अंदर है ना, अंदर मिठास होती है, तो बाहर की कड़वाहट से एकदम, बाहर की परेशानियां तकलीफों से मत घबराओ, एकदम मिठास मिलेगी जीवन में। आप मोदक को कैसे खाते हो ये आपके ऊपर है। 100% मिठास तो जीवन में है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस कड़वाहट पे ही ध्यान जाता है, उस मिठास पे जाते ही। आज में से मेरे ख्याल से आपके 17-18 लोगों में से कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में मिठास ही नहीं। कितने लोग बोल सकते हैं अरे गुरुजी मेरे जीवन में तो मिठास ही नहीं। मिठास के ऊपर जो आपका बाहरी आवरण होता है मोदक का, वो हावी है। और जिस दिन से मिठास पे अपन ने ध्यान दे दिया, बाहरी आवरण को तोड़ के, तो जीवन आपका गणेश में हो जाएगा, आशीर्वाद में हो जाएगा। नाउ जय एग्रीड। हाँ बोल रहा गिरी बेटा। गुरुजी ध्वजा क्यों बोला आपने? बेटा ध्वजा बोलते हैं। नहीं, आपने कहा कि वो लगा के आना चाहिए जब भी बेटा जहाँ ये भी ऐसा हो। इसके बारे में मेरे आर्टिकल्स है, मैं आपको बताऊं, आप पढ़ लेना बाद में ना। मैंने आर्टिकल Okay. दिया कि ध्वजा के बारे में, गणेश जी के ऊपर जो मतलब ध्वजा क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत भीड़ होती है ना, तो ध्वजा के दर्शन करके वो जा सकता है। तो अगर कोई पीड़ा से डिटेचमेंट होना हो, तो सामान्य गणेश जी के मंदिर के ऊपर ध्वजा लगा दो ना, तो वो ध्वजा रिप्रेजेंट करता है केतु तत्व को, केतु प्लैनेट को। ध्वजा ध्वजा फ्लैग रिप्रेजेंट करता है केतु प्लैनेट को, केतु रिप्रेजेंट करता है डिटेचमेंट को। ओके, इसलिए लेकिन लगाना। सिर्फ मंदिर में लगाना चाहिए कि घर में भी अगर हो तो, और किसी और के घर में हो तो भी? नहीं, दूसरों घर में क्या झंडा लगाने जाएगी। why talking दूसरों के घर में झंडा क्यों लगाएंगे अपन। अपन तो मैं मंदिर का बता रहा हूँ कि मंदिर के स्थान है, गुरु का स्थान है, ज्ञान का स्थान है। Okay. अपने घर में तो अपन Okay. झंडा इसलिए लगाते हैं कि नेगेटिविटी नहीं आए। अपना घर देव स्थान थोड़ी Okay. है ना बेटा। Yeah. ओके नाउ आज मैं आपसे नया, कल कौन कौन नहीं था ध्यान में। कल देखो आई टॉक विद जया, जया से कनेक्शन था मेरा रूम का, 2-3 जनों से बात हुई, बराबर उनका कनेक्शन निकला। तो आज की तारीख में हमने कल जो ध्यान किया एस्ट्रो मेडिटेशन का, इट वाज सुपर अलॉन्ग विद माय एक्सपीरियंस आल्सो। चलिए आज एक और ध्यान करते हैं, गणेश ध्यान। और उसमें हम एक चीज ध्यान के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, और उसका जवाब भी आप अपने मुझको अपने आप से देना है ना। एंड वो भी आपके अंदर के कहीं ना कहीं चार्ट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। 1001%। चलिए आ जाइए, ध्यान की तैयारी कर लीजिए। माय गॉड, दोनों हाथों में अपना सुंदर सा चेहरा, दोनों हाथों के बीच में अपना सुंदर सा चेहरा। आज हमारे बाल नहीं उड़े यार। कीप लाइक दिस। दोनों हाथ स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी, बायां हाथ भी सीधा, बायां नोस्ट्रल बायां लंग स्ट्रेट जाएगा। राइट हैंड स्ट्रेट, both hand
Recall your beloved face, जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, उसका चेहरा आंखों में ले। And recall one more relation who you love most. वह इंसान का या उस रिश्ते का ध्यान करें जो आपसे सर्वाधिक प्यार करता है. Love you most. Recall all the relations those love you most. वो सभी लोग आपके रिश्ते के हों या नहीं हो, जो आपसे अभिन्न प्यार करते हैं, आपकी गलतियां लेकर चलते हैं. Think they love you lot. You get lot of love, blessings. Just think about it. अब उन रिश्तों पर ध्यान ले जाए जिनसे आपकी बनती नहीं. You have not good relation with that relation, either from your side or from their side. उन रिश्तों पर ध्यान लें जिससे आपका मन मुटाव, मतभेद, इवन मन भेद भी हो जाता है. Only focus on your relations.
एक लंबी गहरी श्वास भरे, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। Just keep your right hand on the palm, left hand in a blessing mode, like Lord Ganesha. Keep your left hand little bit, bend your elbow. आशीर्वाद मुद्रा में बैठ के, how many people you know, just bless everyone. Don't connect their nature, attitude, any meanness, बिल्कुल नहीं. Fully bless करें सभी रिलेशंस को, अपने आप को पूर्णतः मुक्त होकर, स्वभाव से, अहंकार से,
एटीट्यूड से, जो भी हो। Bless to all of the group members, all the people connected with you. Become aware of the left hand palm center point. Feel some energy there. बाएं हाथ की हथेली में मध्य बिंदु पर ध्यान ले जाएं। वहां से कुछ ऊर्जा का प्रभाव महसूस करें। Keep the hand on normal position. तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जहां देखो वहां नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। Whenever you feel complete, again recall the relation we love most. वह रिश्ता, वह संबंध जो आपसे अधिक प्यार करता है, अनकंडीशनल लव। And you also love that relation unconditionally. Whenever you feel complete, become aware of your third eyes. Along with a smile, you can open your eyes. जब भी पूर्णता भाव आए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Cover my right hand. Take the water. Good. Good meditation. गणेश जी आप में मौजूद है, हर चीज ना मौजूद। आखिरी में हमने गाया तुझ में नारायण मौजूद, सब नारायण के रूप हैं। आपको गणेश बनना है। यू हैव टू बिकम गणेशा। गणेशा कहीं नहीं है। आप ये मत सोचना कि कहीं बैठे हैं वो चार भुजा लेकर ना। ऑल द एनर्जीज वे, हाउ मेनी फील दैट दे हैव ब्लेस्ड समवन। आप में ब्लेसिंग का पावर है, ब्लेस करो। जब भी कर पाओगे जब अपने पे विश्वास आएगा, अहंकार नहीं। मैंने ब्लेस किया था वो ठीक हो गया, मैंने हील किया था वो ठीक हो गया, मैंने ब्लेस किया हील किया, उन्होंने बोला बहुत फर्क पड़ा मेरे को। Who are you? Who are you? How many years you know yourself? कितने वर्षों से जानते हो अपने आप को? जितने साल से इस धरती पे उस साल से भी नहीं जानते अपने आप को। आधे दूसरे लोगों ने संभाला आपको। जब बुद्धि आई, जब विवेक आया, तब अपने को जानने का प्रयास करा।
एक समय तो अपनी पसंद के साथ ही गुजारा आपने। रोते थे, मां आ जाती थी पास, कुछ और चल रहा है, आ गया पास में, जो चाहा वो करा। अभी नापसंद का दौर आ गया। कितना समय रहना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60? जिस स्थान पर आप बैठ के बात करो, न जाने कौन सा व्यक्ति उसमें होगा या नहीं होगा। My father is completed 50 years on the 17th September. I was discussing with my elder brother. He's talking me to my father when I was 8-year-old. That 6-7-year-old I have memory. I enlightened with that my brother. बोला अच्छा तेरे को याद है? मैंने कहा हाँ याद है। I enjoyed so lot. जैसा लगा जैसे मंदिर में बैठा हूँ। वृद्ध लोगों से बात करके उनसे समय लो, उनको सुनो। It's the biggest worship in कलयुगा। जो भी घर का बुजुर्ग अगर आपके पास जुड़ा हुआ है, आपसे है, भले दूर है, फोन पे 5-10 मिनट बात जरूर करो। They are ready to give, offer the blessing, real blessings to you. But we are focusing on a statue. We are focusing on the rituals. Go ahead. I'm not saying it's all one type of junjunas. But real blessings, you focus on relation. अरे मेरे भाई सुनते ही नहीं। आजकल बच्चे लोग, that is unfortunate of those children, those not listening the parents' voice. मैं तो आशीर्वाद देने को बैठा हूं, कोई आने को तैयार नहीं। तो ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य। बात में जाना, आप उसके दुर्भाग्य के पीछे आप अपने को बना लेते हो। और मेरा क्यों? क्योंकि एक अटैचमेंट, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्यों? एक 35 साल की, आपकी तो बेटी 28 साल की शादी नहीं हुई, एक की बेटी 35 साल की है, उसके माता पिता भी चिंतित है, जितने वो चिंतित आप हो गया नहीं हो। हमने अपनी सोच को अपनी बच्ची तक सीमित कर लिया। नहीं, मैं उतना ही चिंतित रहूंगा, बच्ची 35 साल की जिसकी शादी नहीं, उसकी जहां चिंता आपकी ट्रांसफर कर करी, जहां आपने आशीर्वाद देना चालू करा दूसरों को। देखो लाइफ क्या है, रियल मायने पता लगेंगे आपको जीवन क्या है। और वाकई मैंने तो महसूस करा। कभी कभी उलझ जाता हूं रिश्तों के जंजाल में, लेकिन निकल आता हूं। ये जरूरी है ना, एवरीथिंग इज लर्निंग फेज। ओके, यस, बोर तो नहीं हुआ आज? एक एक शब्द हम सबके याद किए जाएंगे एक टाइम बाद। ओके, जाओ आज से तो आप एक नॉलेज ले लो मेरे से कि जो भी घर का बुजुर्ग हो, अरे गुरुजी वो तो बात ही नहीं मानता, इट्स नॉट माय, ये बोलते ना, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट माय जॉब, इट्स नॉट माय। आपका तो कर्म है, आपको बात करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। बात, मम्मी कैसी हो, दादी कैसी हो, उनसे भी उम्मीद करो कि नहीं, मैंने बार बार फोन लगाया, एक बार वो क्यों नहीं लगा सकती थी। डोंट डू लाइक दिस, नेवर। If you love someone, if you respect someone with the condition, don't do it. Okay? Blessings. कंचन जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ गुरुजी, हमने आज लेफ्ट हैंड से क्यों दिया ब्लेसिंग्स? राइट हैंड से हम लोग हमेशा देते हैं। तू राइट हैंड से देना। ओके ठीक है, ओके गुरुजी। ओके, बासु, you want to say something? नहीं, जस्ट मैंने। अच्छा, रागिनी कंप्लीट? भारती बोले कुछ कंप्लीट करूं? गुरुजी वो लेफ्ट आपने बोला वहां सेंटर में यू फील व्हाई मेडिटेशन में। देखो, लॉजिक पे मत जाओ। ये मैं भी बोलूंगा, मैंने क्या, मेरे को वाइब्रेशन आया जो मैंने बोल दिया। हाउ मेनी यू कीप अटेंशन, यू आर देयर और नॉट। आपने सेंटर पॉइंट करा कि दर्शन, हाउ मेनी फील एनर्जी, समवन फील, समवन नॉट फील। हाउ मेनी फील द एनर्जी, आई फील स्ट्रांग। हर चीज का प्रश्न नहीं बनता। आपने महसूस करा कि नहीं, उसके जाओ,
और मैं आपसे शेयरिंग इसलिए नहीं करवाता हूँ कि कई लोगों को महसूस नहीं होता तो दे फील डाउट ऑन देमसेल्व्स। वो तो आपका टाइम होगा, इज ओके। आज मैं आधों को बोलूं, आधे बोले हाँ हमने हाथ के भी ध्यान ले गए तो भाई हाथ पे हमको एनर्जी महसूस हुई, आधे लोग बोलेंगे नहीं हुई। तो जिनको नहीं हुई मैं उस पर ज्यादा चिंतित रहता हूँ, तो नेवर शेयर। आज आपने बोला, अब मैंने क्यों करा ऐसा, अब हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं जाना बेटा, है ना रागिनी? कोई ऐसी चीज लगता है स्पिरिचुअल चीज के लॉजिक पे नहीं जाना, लॉजिक पे जाओ तो ये बताओ गणेश जी का मेरा वाइब्रेशन जो आया, मैंने ध्यान कराते कराते गाइडेड मेडिटेशन में आपका लेफ्ट हैंड पे ले गया। अब आपने ये प्रश्न मुझसे किया होता थर्ड आइज पे क्यों करते हो, तो मैं आपको बताता लेफ्ट हैंड पे। आज टुडे यू आर गोइंग टू ब्लेस समवन विद द लेफ्ट हैंड एंड ब्लेसिंग फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट। ये इसका तरह ये बनेगा यहाँ पर, ओके। यहां से हम आशीर्वाद देते ना, सामान्यतः उंगलियों पर कम ध्यान जाता है, सेंटर पॉइंट पे ज्यादा ध्यान जाता है। इसको चार्ज करा तो आपकी जो भी एनर्जी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ से, और आप देखो भगवानों के फोटो देखो, आप यहाँ से प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा, पूरा हाथ से नहीं निकला हुआ दिखेगा। हाउ मेनी फील इट, हाउ मेनी रियलाइज इट? इफ यू सॉ एनी फोटोग्राफ, द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्प्रेडिंग द लाइट, ओके। रागिनी ठीक है बेटा? हाँ, आपने कल ग्रास रखने का कहा था। वाओ, वो कल के लिए, बुधवार के लिए रखने के लिए। बुधवार का, कल बुधवार को आप ग्रास रखेंगे। दुर्वा ग्रास असलिया कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रखना। इसको लेकर कल अपनी ताड़ी तोड़ना वेडनेसडे को। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ बोलता हूँ वाइब्रेशन मुझे आ जाता है, बुधवार होता है, बुधवार को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है माय डियर लवली गॉड्स, खुश रहो सभी लोग, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो, प्रसन्न रहो, और खूब जितना आशीर्वाद दोगे दूसरों को, जितना दूसरों को खुश कर उतने खुश आप होगे। अपने को प्रश्नों मत उलझाओ, अपने आप को तर्कों मत उलझाओ। जब ऐसा कोई लगे लॉजिक, लेकिन आई वेरी अप्रिशिएट रागिनी पूछते ना गुरु ये सब क्या है, ये इस राह पे चलने के कदम है। क्यों गुरुजी, आप कितने लोगों के मन में ऐसा नहीं आया? क्यों आप वो समझ गई होगी। तो नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। आवर फैमिली, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं, बस मेरी तरफ से एक ही बाउंडेशन है कि अपने आप को शब्दों में व्यर्थ में हो तो मत सुलझाओ, अपने साथ रहो। ट्राई टू एस्टेब्लिश योर ब्रेथ बिसाइड योरसेल्फ। अपने ध्यान करो। मैं तो बोलता हूँ बर्थडे होता ना, बर्थडे, बर्थ का व्यर्थ डे होता है। वो एक साल का समय व्यर्थ किया आपने, उसका क्या किया उसका हिसाब मांगो। सेलिब्रेट कर ताली बजा के बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्या किया साल भर तुमने? व्हाट यू डिड, व्हाट इज योर अचीवमेंट टुवर्ड द स्पिरिचुअल लाइफ, टू पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। चलो हम बात करेंगे अलग। सभी लोगों को प्रणाम, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग ब्लेसिंग।